डियर स्टूडेंट्स, AKCPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। PGDCA की कई दिनों से विशेष डिमांड चल रही थी, सर इंग्लिश में क्लासेस तो बहुत सारी है, लेकिन आप हमें हिंदी के कंटेंट अवेलेबल करो, ऐसी क्लासेस हो जिसमें कंप्यूटर का मैटर जो है वो हिंदी में मिले। आप लोगों की विशेष डिमांड पर ही हमने कल PGDCA की क्लासेस हिंदी में स्टार्ट कर दी थी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासें यूट्यूब पर डाली जाती है उनको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम आपके लिए जो है वो आपके लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम वीडियो के थ्रू डिस्कस करते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि कल हमने सिलेबस से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, आज हम और फिर मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट यूनिट हिंदी में PDF बना करके आप लोगों के ग्रुप में डाल दी थी। आज भी इस क्लास को, इस रिकॉर्डेड क्लास को YouTube के जरिए आप इस रिकॉर्डेड क्लास को देख पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस सिस्टम। ये एक सब्जेक्ट है आपके PGDCA के अंदर, डेटाबेस सिस्टम। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस क्या है, इसकी क्या जरूरत है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, है ना। डेटाबेस नहीं होता तो क्या होता, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो डेटाबेस को समझने से पहले हमें डेटा को समझना पड़ेगा कि डेटा क्या है, क्योंकि इसमें देखो डेटाबेस, तो पहले तो बात होती है डेटा की। डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा एक तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट, जैसे आपका नाम, ये क्या है, एक डेटा है। आपके मोबाइल नंबर, ये भी क्या है, एक डेटा है। आपकी उम्र, ये भी क्या है, एक डेटा है। तो डेटा क्या होता है, किसी भी सूचना का सबसे छोटा भाग डेटा कहलाता है। किसी भी सूचना का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपका नाम है, आपकी उम्र, ऊंचाई, वजन, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है, कुछ डेटा के एग्जाम्पल है। अब डेटा जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, ये क्या है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है। आपका मोबाइल नंबर, ये नंबर फॉर्मेट में है। आपकी फोटो, ये भी क्या है, एक डेटा है, ये इमेज फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इस तरीके से कई फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। अब डेटा की बात आती है सूचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जब आप इन डेटा को एक साथ लेकर के, जैसे आपका नाम एक डेटा है, आपकी उम्र एक डेटा है, आपकी फीस एक डेटा है, आपके फादर नेम, मदर नेम, ये बहुत सारे क्या अलग अलग डेटा है। अब अगर आप इन सारे डेटा को एक साथ लेकर के किसी विशेष काम के लिए यूज करते हो तो ये क्या बन जाती है, सूचना। जब आप इन सारे डेटा को एक साथ लेते हो तो ये क्या बन जाएगी, सूचना बन जाएगी। समझ में आई बात। तो ये तो हो गई डेटा और सूचना या इंफॉर्मेशन से संबंधित बात। अब हम बात आते हैं डेटाबेस। डेटाबेस, तो डेटाबेस के बारे में अगर हम जानकारी लें तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर होती है डेटा का बहुत सारा, या आप ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ डेटा।
या आप ये कह सकते हो कि डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी सूचनाएं होती है। डेटाबेस क्या है? सूचनाओं का एक अथाह भंडार है जहां पर बहुत सारी सूचनाएं होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये समझूं कि आजकल जो डेटा है वो किस फॉर्म में लिया जाता है, डेटा कहां पर लिया जाता है? टेबलों में लिया जाता है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि डेटाबेस क्या है? बहुत सारी टेबलों का समूह है जो है वो क्या है? डेटाबेस है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस के अंदर क्या होती है? बहुत सारी टेबलें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम समझे तो जैसे कि एक कॉलेज नाम का डेटाबेस है। डेटाबेस क्या हो गया? कॉलेज नाम का। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर कॉलेज से संबंधित सूचनाएं होंगी। अब इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट नाम की। इसका मतलब ये टेबल एक तरीके से एक फाइल समझ सकते हैं स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर स्टूडेंट से संबंधित इस कॉलेज की इंफॉर्मेशन, इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर, इस फाइल के अंदर है। इसी तरीके से एक है एम्प्लॉय नाम की टेबल। इसका मतलब हुआ इस कॉलेज के जितने भी एम्प्लॉय है उन सब की सूचना किसके अंदर है? इसके अंदर है। एक है आपके डिपार्टमेंट की। इसका मतलब इस कॉलेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब की इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट का नाम, उसका एचओडी कौन है, इस सारी इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में समझे तो हम यहाँ कह सकते हैं डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। बहुत सारी टेबलों का कलेक्शन, समूह जो वो क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबलें होती है और टेबलों में क्या होता है? एक दूसरे से संबंधित जो है वो क्या होता है? डेटा। तो ये तो हो गई डेटाबेस की बात, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होती है? बहुत सारी टेबलें होती है और टेबलों के अंदर अब क्या होता है? ठीक है, टेबलों के अंदर क्या होता है? सूचनाएं होती है। अब उसके बाद में यहां पर आता है डेटाबेस के प्रमुख एलिमेंट या घटक कौन कौन से। तो एक डेटाबेस टेबल के अंदर, एक डेटाबेस के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। एक तो थी फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल। जैसे कि मैंने बताया कि डेटाबेस के अंदर क्या होती है? टेबल होती है। एक तो टेबल होगी और 2 घटक और कौन कौन से हैं? एक तो फील्ड और एक रिकॉर्ड। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है फील्ड। फील्ड क्या है? ये मान लो एक टेबल है। इस टेबल के अंदर ये जो कॉलम नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट एसआईडी, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं ये क्या है? फील्ड है। इसका मतलब टेबल के जो कॉलम है उनको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। उसके बाद में हम बात आते हैं रिकॉर्ड पर कि भाई रिकॉर्ड क्या है। तो ये जो आपको येलो कलर के अंदर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये रो जो है, ये जो पंक्ति है, इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब सारी फील्डें, फील्ड के जो डेटा है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे ये एक डेटा था, ये डेटा था, ये डेटा था, ये सारे डेटा मिलकर के क्या बन गया? एक रिकॉर्ड बन गया। एक स्टूडेंट का क्या बन गया? एक रिकॉर्ड बन गया। तो ये तो हो गया कि भाई एक टेबल का जो कॉलम है उसको फील्ड कहेंगे और एक टेबल की जो रो है, पंक्ति जो है, उसको क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कहेंगे। अब उसके बाद में आता है टेबल। टेबल का मतलब है फील्ड और रिकॉर्ड का जो कलेक्शन है। फील्ड और रिकॉर्ड, कॉलम और रो मिलकर के क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। तो ये हो गई टेबल से संबंधित। उसके बाद डेटाबेस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? डेटाबेस का उपयोग अपने कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अगर हम इसके देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, सबका डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर देखें ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग में, अब जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में आप ऑनलाइन वीडियो देखते हो। नेटफ्लिक्स है जिस पर आप अपनी मनपसंद वेब सीरीज देख सकते हो। तो इन सब में इन ये जो साइटें हैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराती है, वीडियो प्रदान करती है, ये साइटें जो है वो अपने डेटा को मैनेज करने के लिए किसका यूज करती है? डेटाबेस का यूज करती है। क्योंकि अब इतना सारा अथाह डेटा जो है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना। और जब भी आप YouTube पर कोई डेटा के बारे में जानकारी मांगते हो तो आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये साइटें जो है वो डेटाबेस, डेटा को मैनेज करने के लिए किसका यूज करती है? डेटाबेस का यूज करती है। इसी तरीके से ऑनलाइन गेम है, जैसे कि पबजी गेम है, लाखों करोड़ों यूजर जो है वो गेम को खेलते हैं। तो आप कभी ये सोचें
कि भी इतने सारे यूजर है, उनके नाम हो गए, उनका गेम की हिस्ट्री होगी, ये सब कैसे मैनेज होती होगी। इन सब के लिए भी किसका यूज होता है, डेटाबेस का यूज होता है। बिना डेटाबेस के आप पबजी के थ्रू ऑनलाइन गेम की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अपने देखे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे, उसमें सैकड़ों हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड होती है और इन कंपनियों के जो शेयर है वो हर सेकंड में ऊपर नीचे होते रहते हैं, अरबों रुपए का यहाँ पर लेन देन होता है। तो इन सब का जो हिसाब है वो कहाँ रहता है, इन सब का जो हिसाब है वो डेटाबेस के अंदर रहता है। बिना डेटाबेस के यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें और उदाहरणों की, तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड जब हमने बनवाया तो हमने अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, माता पिता का नाम, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों के निशान और अपनी आंखों की जो रेटिना है उसके निशान भी है ना, ये जानकारी हमने दी थी, ध्यान होगा आपको। तो आपको ये सोचना है कि भैया ये सारी जानकारियां जो है कहाँ और कैसे रखी जाती है, ये सारी सूचनाएं कहाँ रखी जाती है, कैसे स्टोर रहती है ना। तो ये सारी जो है इस मैनेज करने के लिए, इन डेटा को रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर रिजर्वेशन सिस्टम देखें, चाहे रेलवे रिजर्वेशन हो, टिकट बुक करवाते हैं, ट्रेन की लाइव स्टेटस देख पाते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रहती है, कहीं ना कहीं डेटाबेस है। इसी तरीके से फ्लाइट रिजर्वेशन है, बैंक का लेन देन है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सारी सोशल मीडिया है। हम डेली जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने दोस्तों से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया पर लाखों यूजर जो है वो साइन अप करते हैं, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये इन सब यूजर्स जो है वो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, इन सब की जानकारियां कैसे स्टोर होती है, हम इन लोगों से कैसे एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, ये सब भी किसका कमाल है, डेटाबेस का कमाल है। अगर डेटाबेस नहीं होता तो आप सबकी जानकारियां डेटाबेस में स्टोर नहीं हो पाती, और स्टोर नहीं हो पाती तो फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो पाते। इसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, जहां पर कर्मचारियों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको डेटाबेस में स्टोर करवानी पड़ती है और डेटा सिक्योर भी रहता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सब जो है किसका यूज करती है, डेटाबेस का यूज करती है। बिना डेटाबेस के इनका यूज करना मतलब कोई फायदे वाली बात नहीं। अब हम आगे चलेंगे कि डेटाबेस के एडवांटेज क्या है, डेटाबेस के फायदे क्या है, हम डेटाबेस से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। आइए एक एक करके हम इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, डेटाबेस के जरिए हम कम स्पेस में भी ज्यादा डेटा स्टोर करवा सकते हैं। पहली बात, कम स्पेस के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर आज हमें 1000 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करवाना हो तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। लाखों करोड़ों डेटा स्टोर करवाना हो तो पता नहीं कितने पेज हमें खराब करने पड़ेंगे, फिर उनको मैनेज करना, उनको सिक्योर रखना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है फिजिकली जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो। ठीक है, लेकिन डेटाबेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस के अंदर आप डेटा को क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। डेटाबेस में आपका डेटा चाहे आपने कभी भी स्टोर करवाया हो, ठीक है, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। डेटाबेस के अंदर नए डेटा को इंसर्ट करना, पुराने डेटा को एडिट करना और डिलीट करना बहुत आसान है। डेटा को फिल्टर करना आसान है, मतलब अगर आपके डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा है, ठीक है, और आप जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट की डिटेल है, लाखों स्टूडेंट की डिटेल है जिसमें सारे संकाय के स्टूडेंट है, आप बीए क्लास के स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो आप आसानी से फिल्टर करके सबसे पहले बीए वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो डेटा को आसानी से फिल्टर किया, डेटा को अलग अलग प्रकार से सॉर्ट किया जा सकता है। मतलब आप डेटाबेस के अंदर पड़े हुए डेटा को
अपनी मर्जी से जैसा देखना चाहो वैसे देख सकते हो। आप चाहते हो कि पहले ए वाले जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो आए, अल्फाबेट ऑर्डर में आए, है ना, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एक ही डेटाबेस को कई सारे एप्लीकेशन या यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेटाबेस के अंदर जब डेटा पड़ा है ना, तो इसको कई लोग एक साथ, इस डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई डेटा को कई लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। डेटाबेस टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है, आप उसके अंदर डेटा बाहर से इंसर्ट भी करवा सकते हो और इसके अंदर पड़े हुए डेटा को आप बाहर भी आसानी से भेज सकते हो। पेपर फाइल की तुलना में अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो पेपर पर आप कागजों में डेटा स्टोर करवाते हो और एक डेटाबेस के माध्यम से डेटा स्टोर करवाते हो, तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि ऑफिसों के अंदर पड़ी हुई फाइलें चोरी हो जाती है, जल जाती है ना, कोई मॉडिफाई कर सकता है डेटा को, लेकिन यहाँ पर क्या 100% सिक्योरिटी है। डेटाबेस के अंदर पड़े हुए डेटा को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई मॉडिफाई कर सकता है ना, और अगर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है फाइल तो उसका बैकअप बन जाता है जहां से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। रिडंडेंसी को कम करता है, मतलब डुप्लीकेसी को, डुप्लीकेट डेटा नहीं रहता है डेटाबेस के अंदर। क्या होता है, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाता है। जैसे आप डुप्लीकेट डेटा स्टोर करोगे बता देगा कि ये डेटा पहले से, लेकिन अगर मान लो आप फाइलों के अंदर फिजिकली डेटा नोट कर रहे हो तो कई बार आपसे मिसमैच हो जाता है। एक स्टूडेंट जिसके 2-3 बार नाम आ गए आपको पता नहीं चला, जबकि यहाँ पर पता चल जाता है। प्रोग्राम और डेटा एक दूसरे से अलग रखे जा सकते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आपका डेटा कहीं पर चला जाता है, वो डेटाबेस में चला गया, मतलब वो डेटा आपका कहीं डेटाबेस अलग है और आपका ये प्रोग्राम, आपका ये जो फेसबुक वाला एप्लीकेशन है वो अलग है। बैकअप और रिकवरी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, मतलब डेटाबेस में पड़े हुए डेटा का आप बैकअप ले सकते हो और जरूरत पड़ने पर अगर आपका डेटा खो जाता है या मतलब डेटाबेस डिलीट हो गया किसी वजह से या आपका सिस्टम खराब हो गया, तो आप बैकअप जो बना होगा ना उससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटाबेस के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। उसके बाद में हम बात करते हैं अब डीबीएमएस के बारे में कि भाई डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस नाम से क्लियर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, डेटाबेस आपने देख लिया, डेटाबेस क्या है, ठीक है, तो डेटाबेस को मैनेज करने वाले सिस्टम को, डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम डीबीएमएस कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर आपका डेटा सिक्योर रहता है, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो ये डेटाबेस आपको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो ये श्योरिटी दिलाएगा कि डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा को चुरा नहीं सकता, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। डेटाबेस से डेटा फेच करना हो या कुछ और करना हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम क्या है, डीबीएमएस है। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को सुरक्षा प्रदान करने वाला या डेटाबेस के अंदर पड़े हुए डेटा को मैनेज करने वाला सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे लिख रखा है कि भी आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर किया जाता होगा, उसे एडिट, अपडेट या डिलीट कैसे किया जाता होगा। तो इसके लिए, इस काम को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस पहले क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको, उस डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके के ऑपरेशन, मतलब डेटाबेस के अंदर जो पड़ा हुआ डेटा है उस पर हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, डीबीएमएस होता है। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ऐसे कई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं और इन्हीं डेटाबेस, और इन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा, मतलब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो जैसे ओरेकल हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या, एसक्यूएल सर्वर हो गया, मतलब एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माईएसक्यूएल, एमएस एक्सेस,
ये बहुत सारे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में जिनका यूज कर सके, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है किस काम आते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के काम में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। अब डीबीएमएस क्या करता है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस, कोई भी डीबीएमएस होगा वो आपको ये सारी सुविधाएं देगा, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना, टेबल के अंदर से डेटा को एक्सेस करना, प्राप्त करना, पहले से स्टोर्ड डेटा को अपडेट करना, मतलब मॉडिफिकेशन करना, डेटा को डिलीट करना। मतलब डीबीएमएस जो है वो आपको क्या देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हो, टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, टेबल के अंदर जो पहले से डेटा पड़ा है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब अपडेट कर सकते हो, और टेबल के अंदर पड़े हुए डेटा को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इन सब के अलावा डीबीएमएस का काम डेटा को सिक्योर रखना भी होता है ताकि अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो उसे एक्सेस ना कर सके। मतलब सबसे बड़ा काम क्या हो गया इसका, कि भाई ये सारे काम जो मैंने ऊपर बताए ये तो कर ही सकते हैं, डीबीएमएस हमें सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा अनऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब जिसको आपने परमिशन नहीं दे रखी, जो अनजान आदमी है वो आपके डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन के अंदर आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपको कार्ड इंसर्ट करने से क्या दूसरे की डिटेल मिल जाती है, दूसरे के अकाउंट की डिटेल मिलती है? नहीं मिलती, केवल आपको अपने अकाउंट की डिटेल मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कार्ड इंसर्ट करवाया और आपने कहा कि चलो मुझे उस आदमी की अकाउंट की डिटेल दो, ऐसा तो नहीं होता, आपको सिर्फ अपने अकाउंट की डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो ये डीबीएमएस का कमाल है। ठीक है, तो कोई दूसरा यूजर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक डीबीएमएस के नाम दिए गए, जैसे माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम का डीबी2 है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, सिंपल डीबी, ये मैंने कुछ डीबीएमएस के नाम बताए हैं। ठीक है, तो ये हो गए डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। इन सब के अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे भी है जो अपने जरूरत के अनुसार खुद का सॉफ्टवेयर बनाकर उपयोग करते हैं। मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन उनकी नीड कुछ अलग होती है, उनकी जरूरतें कुछ और होती है, तो वो क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं अपने डीबीएमएस के अकॉर्डिंग, मतलब अपना डीबीएमएस बनवा लेते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। अब उसके बाद में आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल आप देखोगे एसक्यूएल का एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड, एस का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड, क्यू का मतलब क्वेरी और एल का मतलब क्या है, लैंग्वेज। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इसका जो पुराना नाम है वो क्या था, सिक्वेल था। इसको पुराना नाम क्या था इसका, सिक्वेल था, लेकिन आजकल हम क्या कहते हैं इसको, एसक्यूएल कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या चीज है, नाम से मैंने बताया कि ये एक लैंग्वेज है, तो ये एक प्रकार की क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट में किया जाता है। मतलब एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, डेटाबेस को मैनेज करने में किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, इस क्वेरी लैंग्वेज के जरिए, अब इस लैंग्वेज का यूज किस किस काम आता है, इसके जरिए हम डेटाबेस पर, डेटाबेस के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, डेटाबेस पर हम क्रिएट, इंसर्ट, सर्च, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी है, टेबलों के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, रिकॉर्ड सर्च करना है, टेबलों के अंदर पड़े हुए डेटा को अपडेट करना है, मतलब मॉडिफाई करना है, टेबलों के अंदर पड़े हुए डेटा को डिलीट करना है, तो इन सारे ऑपरेशनों को अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जिस प्रकार से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है वैसे ही इसके भी सिंटेक्स और रूल है। मतलब जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप C++ पढ़ोगे,
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना क्या होता है, एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार से ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसका भी क्या है, अपने प्रारूप है, अपने सिंटेक्स है और अपने रूल है। तो जैसे कि ये बता रहा है, उदाहरण के लिए हमारे पास स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है और हम ऐसे स्टूडेंट का नाम देखना चाहते हैं जिसकी उम्र 20 साल से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मान लो कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। किस नाम की टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। और उस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हमें एक ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जिसकी उम्र 20 साल से क्या है, कम है। तब इसका प्रारूप क्या होगा, एसक्यूएल में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 20। जहां पर ये जो मैंने नाम लिखा है ना, सेलेक्ट नेम, तो नेम क्या है, कॉलम का नाम है। स्टूडेंट नाम की एक टेबल के अंदर क्या है, नेम नाम का एक कॉलम है। तो हमने क्या कहा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज लेस देन 20। तो ये क्या हुआ, ये एसक्यूएल का हमने क्या बताया, एक सिंटेक्स बताया है। ठीक है, ये हमने क्या बताया, एक सिंटेक्स बताया जिसके जरिए हम स्टूडेंट नाम की टेबल में से उस रिकॉर्ड को देख पाएंगे, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख पाएंगे जिसकी उम्र 20 साल से क्या है, कम है। तो इस प्रकार के ऑपरेशन जो है वो हम एसक्यूएल के माध्यम से लगा सकते हैं डेटाबेस टेबल पर। तो इस तरीके से अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, उसका सारांश यहाँ पर हमने नीचे दे रखा है। सारांश में हमने क्या पढ़ा है कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस मैंने बता दी, एक तरीके से आप एक फाइल कह सकते हो, या आप एक ये कह सकते हो कि डेटाबेस बहुत सारे टेबलों का क्या है, समूह है, जिसके अंदर टेबलों के अंदर डेटा जो व्यवस्थित ढंग से पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि डेटा को टेबलों में रखा जाता है और एक डेटाबेस में कई सारे टेबल हो सकती है। उसके बाद ये डीबीएमएस की फुल फॉर्म बता रहा है कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबीएमएस एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसके जरिए डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। उसके बाद डीबीएमएस के कुछ उदाहरण है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के क्या है, कुछ उदाहरण है। इसी तरीके से एसक्यूएल की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कोड लिखे जाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से, एसक्यूएल के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। जैसे कि मैंने क्लास जब स्टार्ट की थी तो पहले ही कहा था कि जब ग्रुप में आपको इस क्लास का यूट्यूब लिंक सेंड किया जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के ग्रुप में, और जो कॉलेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।